दिवाली एक बहुत खूबसूरत जगमगाता हुआ बहुत प्यारा फेस्टिवल। याद है 2010 के करीब दिवाली नवंबर में आती थी। ऑलमोस्ट ठंडी आ चुकी होती थी, हर तरफ कोहरा कोहरा, धुंध धुंध, अंधेरा अंधेरा, और वो प्यारी प्यारी सोंधी सोंधी कोहरे और ओस की मिली जुली सी महक। हर घर में दिवाली सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट, स्पेशली बच्चों में तो वो अलग लेवल की, पीक लेवल की एक्साइटमेंट उस वक्त पे होती थी। अभी भी होती है, मगर अभी तो हम लोग बड़े हो गए। मगर उस वक्त पे क्या दिवाली सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट होती थी। सब अपने घर डेकोरेट कर रहे हैं, कहीं घर की सफाई हो रही है, सबके यहाँ लड़ियाँ लगी हैं, लाइट्स लगी हैं, दिए जल रहे हैं, पटाखे दग रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कितना अच्छा लगता था। और इतना ही अच्छा लग रहा था 2010 की दिवाली आने से पहले इकरा और समृद्धि को। इकरा और समृद्धि उस वक्त पे 12-13 साल के थे और दोनों ही एक बहुत अच्छी सोसाइटी में नेबर्स थे। दोनों बचपन से नेबर्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, और हर एक फेस्टिवल दोनों साथ में मनाते थे। ये दोनों ही नहीं, पूरी सोसाइटी के हर एक घर का हर एक मेंबर हर एक फेस्टिवल मिलजुल के मिलाता था। करीब करीब 20 घर थे उस सोसाइटी में, और सोसाइटी में एंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा सा गेट लगा था। गेट पे गार्ड अंकल बैठे थे, और गेट से एंटर करते ही आपको एक इतनी खूबसूरत सोसाइटी मिलेगी। उसी सोसाइटी में सबके घर के सामने था एक बहुत प्यारा सा बड़ा सा प्लेग्राउंड, जहाँ पे बच्चे अक्सर सुबह शाम दिन दोपहर इवन रात में भी खेलते थे, क्योंकि सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा सेफ थी। गार्ड बैठे थे, और मतलब इनका था रात के 8 बजे सब लोग इकट्ठा होकर खेल रहे हैं, दम शराज, बर्फ पानी, आँख मिचोली, सारे बच्चे एकदम टाइम बना के आ जा रहे हैं 8 बजे। एकदम मज़ेदार सोसाइटी थी, मज़ा आती थी इन लोगों। इसी सोसाइटी का जो आखिरी घर था, उस आखिरी घर के जस्ट बगल में एक छोटा सा गेट था। उस छोटे से गेट से पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा मैदान था। मतलब सबके घरों के आगे एक प्लेग्राउंड था जहाँ बच्चे खेलते कूदते थे, सबके घरों के पीछे भी एक मैदान था। मगर उस मैदान में अक्सर ज़्यादा लोग जाते नहीं थे, क्योंकि सब लोग आगे ही रहते थे। पीछे एकदम वो खंडहर टाइप का भी नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बंजर सा मैदान था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। वहाँ पे बच्चे भी खेलने कूदने नहीं जाते थे। वो एकदम अंधेरा पड़ा रहता था, मतलब रात में उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था, बहुत पेड़ पौधे थे, तो उधर ज़्यादा कोई जाता नहीं था। अब छोटी दिवाली थी, इकरा और समृद्धि को सूझती है मस्ती। ये लोग डिसाइड करते हैं कि मोहल्ले के 2-4 और बच्चों को मिला लेंगे, और ये लोग रात को करीब 8-9 बजे मैदान में, पीछे वाले, आगे वाले ग्राउंड में नहीं, पीछे वाले मैदान में घूम के जाएंगे, और वहाँ पे बीच मैदान में बड़ा सा पटाखा फोड़ेंगे। वो आता है ना खिसुड़ू बम फोड़ेंगे। कुल आगे 5 बच्चे थे जो डिसाइड करते हैं कि हम लोग 8 बजे सब लोग खेलने के बहाने आएंगे, और क्योंकि सब लोग ऑलरेडी बिजी हैं, घर में सफाई चलिए, छोटी दिवाली का दिन है, और हम लोग चुप्पे से वो कोने वाला आखिरी वाला जो गेट है उससे निकल के हम लोग पीछे पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे जाके एकदम बड़ा वाला पटाखा फोड़ेंगे। सब लोग एकदम से डर जाएंगे, मजा आ जाएगी। 8 बजे ये लोग इकट्ठा होते हैं, और एक बच्चा अपने घर से वो पीछे वाले मैदान की चाबी ले आता है। पीछे वाले मैदान की चाबी मतलब सबके पास थी, सारे जितने भी वहाँ पे सोसाइटी में लोग सबके पास थी। एक बच्चा वो चाबी ले आता है। अब चुप्पे चुप्पे करके ये लोग गेट खोलते हैं और पीछे मैदान में भाग जाते हैं। अब मैदान में भागने के जस्ट 2 मिनट के बाद इतनी तेज चीखने की आवाज़ आती है, इकरा, समृद्धि और वो जो 3 बच्चे थे उन तीनों की, मतलब 5 बच्चों की चीखने की आवाज़ आती है, बहुत तेज। इतनी तेज कि सोसाइटी से लोग बाहर निकल के देखने लगे कि ये क्या हुआ, बच्चे तो खेलने बाहर निकले थे, अचानक से इतनी तेज चीखने की आवाज़ कहाँ से आई है। और उतनी देर में वो 5 के 5 बच्चे मैदान से भागते हुए गेट पार करके वापस से जल्दी से अपने प्लेग्राउंड में आ जाते हैं, और वो सब 5 के 5 बच्चे हाँप रहे थे, बहुत तेज चीख सुन के ऑलरेडी सोसाइटी के जो बाकी मेंबर्स थे वो बाहर निकल आए थे, बच्चे भी आ गए थे प्लेग्राउंड में, और बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे, बहुत ज़्यादा एकदम हाँप रहे थे, वो भागते हुए आए थे। अब उनको काम डाउन किया जाता है, बच्चा क्या हुआ, कुछ देख लिया, कुछ जानवर है, कोई कुत्ता है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो। और जल्दी जल्दी ये लोग बताने लगते हैं कि मैदान में कोई बैठा है, मैदान में कोई लोग बैठे हैं, मैदान में कोई बहुत बहुत डरावने से लोग बैठे हैं, वो बहुत डरावने लग रहे हैं। जितने भी 10-12 लोग निकले थे वो कहते हैं कि चलिए दिखाइए क्या है। अब बच्चे पूरे रास्ते बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक, बहुत डरावने से लोग वहाँ बैठे हैं, वो बहुत डरावने से, उनकी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी है, उनको चल के देख के वहाँ पे बैठे, बीच मैदान में बैठे हैं, वो लोग कुछ कर रहे हैं, वो लोग कुछ बोल रहे हैं। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। बच्चे अपनी मम्मा के पास भागते हुए चले आते हैं, और जो लोग निकले थे अब वो लोग सोचते हैं कि चलो लो देख के आते हैं, किसको देख के बच्चे इतना डर गए बेचारे। हम ग्रुप बना के जाते हैं, गेट ऑलरेडी खुला हुआ था, जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, और मैदान के बीच में बहुत तेज़ आग चल रही थी। मैदान के एकदम सेंटर में बहुत तेज आग जल रही थी। वाइट कलर के चूने से स्टार बनाया गया था ज़मीन पे। वो ज़मीन एकदम बंजर सूखी ज़मीन थी, उस पर स्टार बनाया गया था, और उस स्टार के बीच में बहुत ज़्यादा एक अजीब सी आग जल रही थी। लोग जाते हैं, अरे आग किसने लगाई, आग कैसे जले। ये लोग देखते हैं कि तीन अघोरी बाबा बैठे हैं वहाँ पे।
तो बच्चे लोग थे वो क्या चिल्ला के भागे थे कि कोई बहुत डरावनी चीज़ वहाँ पे है। वो जो अघोरी बाबा थे उन्होंने कंकाल का पूरा वो माला पहना था, मुंह पे पूरा चूना लगाया था, बड़े बड़े उनकी दाढ़ी थी, बड़े बड़े उनके बाल थे, और उन्होंने नीचे धोती, मतलब कुछ धोती समथिंग ऑरेंज कलर का पहना हुआ था। अच्छा, जो ईशानी थी और समृद्धि थी, बाकी बच्चे अपनी मम्मा के पास चले गए थे, मगर जो ईशानी और समृद्धि की मम्मी पापा थे वो लोग भी मैदान में देखने जा रहे थे कि क्या है। ईशानी समृद्धि क्या देख के डर गए, तो मम्मी पापा के साथ साथ ईशानी समृद्धि भी दोबारा से उस मैदान में जाती हैं, और वहाँ पे वो अघोरी बाबा बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। अब उन तीनों अघोरी के साथ वो तीनों अघोरी बीच आग लगी है, और वो लोग आग को एकदम घेर के बैठे, और उनके पास कुछ जादू टोना मंत्र का कुछ किताबें थी, और कुछ सामान रखा था, को कंकाल था उनके पास। तो वे अब जो सोसाइटी वाले वो देख के एकदम दहशत में आ जाते हैं कि ये सोसाइटी के पीछे क्या चल रहा है मैदान में खुलेआम, किसी को पता भी नहीं है सोसाइटी के मेंबर कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो लोग जाते हैं, वो लोग गुस्सा आ जाते हैं, वो लोग एकदम मतलब तू तड़ाक करने लगते हैं कि ये आप लोग क्या करें। अच्छा, मतलब ये जो सोसाइटी के लोग थे, मतलब ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास रखते थे, ठीक है। जितना हमने रिसर्च किया है कि अघोरी बाबा एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे वाले होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा दीन दुनिया इन सबसे मतलब नहीं होता है, वो अपने में रहते हैं। उन्होंने डेथ को मान लिया होता है कि हाँ, जो डेथ है वो सबसे बड़ी रियलिटी है और हर इंसान को मरना है, और वो उस डेथ को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, और वो उसी की तपस्या, अपनी तपस्या में, अपने पूजा पाठ में, वो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे अघोरीज होते हैं जो अघोरी के गेटअप में होते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा काला जादू और ये सब कुछ करते हैं। मतलब जितना अब हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मगर जितना हमने देखा है कि कुछ अघोरीज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अघोरी के गेटअप में तो वो होते हैं, बट लिटरली वो कर काला जादू रहे होते हैं। अब सोसाइटी वालों को लगा कि ये यहाँ पे काला जादू करना है, कुछ तांत्रिक समथिंग काला जादू करना है। ये सोसाइटी वाले सब गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा के तीनों साधुओं को उठा के एकदम तू तड़ाक करने लगते हैं कि तुम लोग क्या क्या करो, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें किससे परमिशन ली, कैसे तुम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके तुम ये सब कुछ करो, तुम्हें एक बार भी इजाजत ली, कैसे आ रहे हो, किसकी इजाजत से। मतलब ये सब लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि मतलब बच्चे हैं सोसाइटी में, मतलब आप सोसाइटी के पीछे आके जहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं ये सारे काम नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये लोग अघोरी बाबा को घेर के एकदम चिल्ला रहे थे, मगर अघोरी बाबा कुछ नहीं बोले थे। दे आर सो क्वाइट एंड दे आर सिटिंग लाइक कि बस वो ऐसे बैठे हैं, उनकी आंखें बंद है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इट्स लाइक कि उनको आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रही है। वो बहुत ज़्यादा वो मतलब वो उनको मे भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ध्यान लगा के बैठे हैं, मतलब वो जो भी कर रहे हैं उसमें इतना ध्यान लगा रहे हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं, वो नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जस्ट सिटिंग लाइक अ स्टैचू, उनकी आंखें बंद हैं और आँख के किनारे वो लोग घिरे हुए बैठे हैं, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब सोसाइटी वाले जितने भी और थे, अब वो और गुस्सा आ गई कि हम इनसे बात कर रहे हैं तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। 3 अघोरी थे वहाँ पे, 2 अघोरी थोड़े थोड़े से यंग थे, और जो एक अघोरी बाबा थे वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग से थे। तो सोसाइटी के मेंबर जब देखते हैं कि ये लोग तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, हम लोग इनको इतना सब कुछ बोले, ये लोग तो कुछ पलट के जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो उनमें से एक मेंबर जो है वो जो बुजुर्ग वाले अघोरी बाबा होते हैं उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको खींच के खड़ा कर देते हैं, ऐसे कैसे आप यहाँ पे आके ये सब कुछ करने लगे हैं। और इतने में वो जो बाकी के 2 अघोरी होते हैं उनकी आँख भी खुल जाती है, मतलब वो आँख खोल के ऐसे पलट के देखने लगते हैं। इतने टाइम में, इस ड्यूरेशन में, जब से ये सोसाइटी वाले आके उनको चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, पहली बार वो जो 2 यंग अघोरी बाबा थे वो दोनों अपनी जगह से खड़े होते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और संस्कृत में कुछ बोलना शुरू करते हैं। कुछ ऐसा बोल, अब ये क्या बोल रहे हैं संस्कृत में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बट वो लोग पहले लो टोन से स्टार्ट होते हैं, फिर वो हाइपर होते जा रहे हैं, हाइपर होते जा रहे हैं, हाइपर होते जा रहे हैं। वो दोनों अघोरी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, वो कुछ तो संस्कृत में बोल रहे हैं और बहुत तेज तेज बोल रहे हैं। अब सोसाइटी वाले 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं कि समझने का ट्राई कर रहे हैं ना कि ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, वो दोनों अघोरी बोल रहे हैं संस्कृत में कुछ, मगर ये जो एक मेंबर जिन्होंने वो बुजुर्ग वाले अघोरी का हाथ पकड़ के खींच के खड़ा किया था, अभी भी उस आदमी ने वो बुजुर्ग वाले अघोरी की कलाई पकड़ रखी थी। अब वो जो 2 अघोरी होते हैं, पहले तो वो सोसाइटी के जो मेंबर थे उनके हाथ से अपने जो बुजुर्ग वाले अघोरी उनका हाथ खींच के छुड़ाते हैं, और फिर उनकी टोन और ज़्यादा हाइपर हो जाती है। अब इतने में जो बुजुर्ग वाले अघोरी होते हैं अब वो बोलना शुरू करते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ठहर के, बहुत ज़्यादा फुल स्टॉप लेके, बहुत ज़्यादा ठहर के कुछ तो बोलना शुरू करते हैं संस्कृत में, गुस्से में नहीं, मगर कुछ तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में। इट्स लाइक कि वो श्राप दे रहे हैं या क्या बोल रहे हैं नहीं समझ आ रहे, क्योंकि वो प्रॉपर सिर्फ संस्कृत बोल रहे थे।
इन लोगों की बात तो किसी को कुछ समझ आ नहीं रही थी, मगर इन लोगों का इतना ज़्यादा खून खौल चुका था कि ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मिर्चे पड़े थे, वहाँ पे नींबू पड़े थे, वहाँ पे कंकाल था, ये अघोरी लोग बड़ा बड़ा कंकाल का माला पहने थे, हाथ में लाठी लिए थे, आग जलाए थे। लग रहा था वो सब कुछ देखे कि ये लोग पूजा नहीं कर रहे हैं, ये लोग टोना टोटका जादू कुछ तो करने आए हैं। और कोई भी सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी कि उनके घर के जस्ट पीछे मैदान में टोना टोटका जादू हो रहा हो। अब ये लोग गार्ड को बुलाते हैं, गार्ड इन अघोरियों को हाथ पकड़ के घसीट के निकालते हैं। अघोरी लोग नहीं जा रहे थे, वो लोग नहीं जा रहे थे, वो कुछ तो संस्कृत में बड़बड़ाते जा रहे थे, बड़बड़ाते जा रहे थे, वो लोग जा नहीं रहे थे। जबरदस्ती गार्ड और जितने भी मेंबर्स उन्हें लिटरली ड्रैग करके निकालती, और अघोरी लोग दैट्स सो स्टबर्न कि वो नहीं जा रहे थे। आई डोंट नो, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे। व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट कि वो वहाँ से जाने को राजी ही नहीं थे, वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। अच्छा, उनको जब घसीट के निकाला जाता है, कुछ तो सामान जो उनके हाथ में था वो तो वो लेके चले जाते हैं, मगर कुछ सामान वहीं पे छूट जाता है। अब उनको निकाल दिया जाता है, गार्ड अंकल जो भी थे वो निकाल देते हैं। अब यहाँ पे आग बुझाई जाती है सबसे पहले, क्योंकि आग तो जल रही थी अपनी रफ्तार में। अब उस आग को बुझाया जाता है, उस आग पे मट्टी डाली जाती है, जो भी डाला जाता है आग को बुझा दिया जाता है। और जो बाकी का सामान था, ये था कि ये जो सोसाइटी के लोग हैं बहुत ज़्यादा तो ऐसा अंधविश्वास और इन सब पे नहीं मानते थे, मगर स्टिल वो कहते हैं कि चलो हम में से ये सारा सामान कोई भी टच नहीं करेगा। अब मॉर्निंग में हम लोग किसी बाबा को या किसी दरगाह के मज़ार से किसी इंसान को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि मतलब ये क्या सीन है, बताइए हमें। तो ये सब लोग, अभी अघोरी बाबा लोग चले गए, ये सब लोग आ जाते हैं, गेट का ताला बंद कर देते हैं, जो मैदान से एंट्री जहाँ की होती थी वाला ताला बंद कर देते हैं, ये सब लोग आ जाते हैं। अब उस रात सोसाइटी में कोई भी सोता नहीं है, ये लोग इसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे। अब सोसाइटी में होता है ना कि कुछ एक चीज़ होती है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो सब लोग मिलजुल के डिस्कशन कर रहे थे। अब दूसरे दिन थी बड़ी दिवाली। पूरी रात ये लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि ये क्या बोल रहे थे अघोरी बाबा, क्योंकि मतलब एक होती ना चुल कि बोल के क्या चले गए, मतलब निकल गए, अब हमने निकाल दिया, मगर इन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अब पूरी रात ये सब डिस्कशन होता है, करीब 4-5 बज जाते हैं, और 4-5 बजे ये लोग कह रहे हैं यार कल तो बड़ी दिवाली है, चलो चल के सोते हैं, कल सुबह बड़ी दिवाली सेलिब्रेट करी जाएगी। मतलब दे ऑल आर एक्साइटेड। अभी ये एक यहाँ पे ये सीन एंड हो जाता है, यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाती है, सब अपने घर चले जाते हैं। सुबह बड़ी दिवाली वाले दिन पूरी सोसाइटी में एक अजीब सी चीखने वाली शांति थी, एक बहुत बहुत गंदी वाली शांति नहीं होती है। सोसाइटी के हर घर का हर एक मेंबर एक घर में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उस घर में एक 7 मंथ प्रेग्नेंट औरत का मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज होना एक नॉर्मल वुमेन का, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो कहीं से गिरी नहीं थी, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा जिससे मिसकैरेज हो जाए, बट उनका मिसकैरेज हो गया। हॉस्पिटल से ये लोग आए, मोहल्ले में खबर पहुंची, मोहल्ले वाले उनके घर पे इकट्ठा थे, सब उनको देख रहे थे, और एक बहुत कानों को फाड़ देने वाली चुप्पी थी। बच्चे चुपचाप बैठे थे, बच्चे देख रहे थे ये क्या हो गया, बड़े देख रहे थे ये क्या हो गया, कल तक तो सब कुछ सही था। अब ये सोसाइटी में सब लोग फैमिली की तरह रहते थे, अलग अलग घर के लोग थे, मगर ये लोग फैमिली की तरह रहते थे। तो अगर एक के घर में भी कुछ हो तो बाकी के लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं करेंगे। किसी ने दिवाली सेलिब्रेट नहीं करी। अभी एक हादसे से, एक दुख से ये सोसाइटी वाले उभर नहीं पाए थे। उसी दिन शाम होते होते एक और खबर आती है। उसी सोसाइटी के एक घर में एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा एक्वेरियम था। इकरा और हमारी समृद्धि हमेशा अक्सर उस घर में जाती थी और वो मछलियों के साथ खेलती थी। और शाम को खबर आती है कि उस एक्वेरियम की हर एक मछली, 25 मछलियाँ थी उस एक्वेरियम में, हर एक मछली उल्टी हो चुकी थी। ध्यान से जब वो फैमिली मेम्बर्स जो थे वो जाके देखते हैं कि सारी मछलियाँ उल्टी क्यों हैं, तो देखते हैं कि हर एक मछली मर चुकी थी। 25 मछलियाँ थी उस एक्वेरियम में और सब उल्टी हो चुकी थी। ध्यान से देखा जाता है हर मछली मर चुकी थी। मछलियाँ मर चुकी थी अचानक से। वो मछलियाँ काफ़ी पुरानी थी और 25 एक आदमी नहीं, 25 की 25 मछलियाँ एक वक्त पे एक दिन में अचानक से मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एंड दैट इज़ सो वियर्ड। सोसाइटी में फिर ये खबर फैलती है। सब लोग अब उनके घर इकट्ठा थे, जिनके घर एक्वेरियम था, सब वहाँ पे बैठे हैं अपने सर पे हाथ रख के। ये हो क्या रहा है? एक दिन में 2 हादसे, और दोनों ही हादसे ऐसे कि मतलब जिन पे भरोसा भी ना किया जाए। उनमें से बैठा हुआ एक आदमी बोलता है कि रात को वो अघोरी लोग हम लोग को क्या बोल के गए थे। वो हम सबकी तरफ इशारा करके कुछ तो बोल के गए थे, संस्कृत में श्राप दे के गए हैं। वो लोग श्राप दे के गए हैं। एक दिन में ये ऐसे अजीबोगरीब से 2 हादसे नहीं हो सकते। कुछ तो उन्होंने बोला है,
कुछ तो वो श्राप दे के गए, कुछ तो उन्होंने जादू किया है, कुछ तो वो लोग करके गए हैं। जाते जाते उन अघोरियों ने ऐसे कुछ संस्कृत में बोल के सबकी तरफ इशारा किया था, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सबकी तरफ इशारा किया था, और फिर गार्ड उन्हें घसीट के निकाल देता है। सब माथे पे सर रख के बैठे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया था उन अघोरियों को कहाँ से ढूंढा जाए, उन अघोरियों से कैसे माफ़ी मांगी जाए, कहाँ रहते हैं वो, कहाँ से ढूंढे, कैसे माफ़ी मांगे, अब ये चीज़ें कैसे ख़त्म होगी। गार्ड अंकल से पूछा जाता है वो अघोरी लोग कहाँ गए थे, उन अघोरियों को ढूंढने का ट्राई किया जाता है। उसी दिवाली की शाम में ये लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, आसपास हर जगह जाते हैं, अघोरियों को ढूंढने का ट्राई करते हैं, उनसे माफ़ी मांगे, उन्हें कुछ दे, उनसे माफ़ी मांगे, उनसे बोले कि हमारे ऊपर से ये श्राप हटाइए, आप लोग क्या बोल के गए थे। नहीं मिलते हैं वो अघोरी कहीं नहीं मिलते हैं। सुबह होते ही ये सब ऐसे हादसे हो गए कि किसी को ये भी नहीं याद था कि अभी मैदान में उन अघोरियों का सामान पड़ा है, जिसको ये सोसाइटी वाले लोगों ने टच नहीं किया। उन लोगों ने बोला था कि मॉर्निंग में या फिर 1-2 दिन में हम लोग किसी बाबा को, किसी मज़ार से, किसी मंदिर से, किसी पंडित को या किसी बाबा को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सब क्या यहाँ पे हो रहा था, क्या है ये चीज़ें, आप इनको हटाइए, हम लोग नहीं छुएंगे। जो मुस्लिम्स लोग थे उन्होंने मज़ार से एक बाबा को बुलाया था, जो हिंदूज थे उन्होंने मंदिर से एक पंडित जी को बुलाया था। बाबा भी आते हैं, पंडित जी भी आते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं और कहते हैं आप लोग दूर रहिए इससे, दूर रहिए। एक तो पहले आप लोग दूर रहिए, इससे नज़दीक मत आइए, दूर रहिए। यहाँ पे काला जादू किया जा रहा था, यहाँ पे कुछ टोना टोटका किया जा रहा था, आप लोग दूर रहिए। चीज़ें एक भी चीज़ को आप लोग छूना मत। और बहुत 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 अच्छी बात है कि आप में से किसी ने भी इन चीज़ों को छुआ नहीं, किसी ने नहीं छुआ। बहुत बहुत शुक्र अदा करिए इस चीज़ का। वहाँ पे एक किताब थी जो जली थी आधी, वो किताब काले जादू की थी, वो संस्कृत में लिखी हुई कोई किताब थी। वहाँ पे कुछ एक गंदा सा अजीब सा कपड़ा था जो जल रहा था, वहाँ पे कुछ नींबू पड़े थे, वहाँ पे स्टार बना था, वहाँ पे बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सी वाइब आ रही थी। ये लोग जल्दी से पीछे हट जाते हैं। वो बाबा लोग बताते हैं कि अघोरी लोग यहाँ पे आए थे अपने काले जादू के लिए, वो कोई कुछ रिचुअल फॉलो कर रहे थे। उस रिचुअल के लिए उन्हें शायद कोई खंडहर सा ऐसा मैदान चाहिए था जहाँ पे बैठ के उन्हें रिचुअल करना था। वो वही रिचुअल करने आए थे। आप लोगों ने वो जो भी रिचुअल अपना फॉलो कर रहे थे, जो भी तंत्र मंत्र पढ़ रहे थे, आप लोगों ने टोका तो टोका, आप लोगों ने उनके साथ बदतमीजी करी, वो सब आपको श्राप दे के गए हैं। पंडित जी, अब ये सोसाइटी वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, जो मतलब बाकी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें। हर इंसान अपने घर में एक पूजा कराता है, जो हिंदूज होते हैं। मुस्लिम्स लोग वो दरगाह से बाबा बुलाते हैं, दुआ पढ़वाते हैं, और वो जो भी दुआ पढ़वाते हैं, वो कील ठोकी जाती है, दुआ पढ़ के वो करवाते हैं। सबके घर में ये हो रहा था। जो हिंदूज लोग थे वो पंडित जी पूरे रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे कि ये जो भी श्राप है ये ख़त्म हो जाए। खैर उसके बाद मतलब काफ़ी हद तक लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी थी, बहुत लोगों को बुलाया था, बहुत सारी चीज़ें करी थी, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो हुए थे। सबके घर से वो नेगेटिविटी हटाई जा रही थी, जो भी था। बहुत दिन तक ये जो सोसाइटी वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा खौफ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए रहते हैं कि कब किसके घर से क्या खबर आ जाए, कब किसके घर में क्या हादसा हो जाए। मगर टचवुड ये 2 हादसे होते हैं दिवाली वाले दिन। उसी दिन ये सारे रिचुअल्स फॉलो हो जाते हैं, 2-3 दिन लगातार रिचुअल्स फॉलो होते रहते हैं। उसके बाद कोई भी ऐसी अजीब से हादसे नहीं हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था एक एक घर के सबके घर में ये हादसे होंगे, मगर नहीं होते हैं। कुछ वक्त तक मतलब अराउंड 1 महीने उस पूरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल रहता है। कोई भी मतलब लोग एकदम खौफज़दा हो चुके थे, कोई भी कुछ बोलने को, इवन वो लोग बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र नहीं कर रहे थे, बहुत लंबे टूर्स पे, मतलब होता है ना कि घूमने फिरने जा रहे हैं इधर उधर। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था, बच्चों को मतलब बस से कोई ट्रैवल नहीं, मतलब ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकले। इतने ज़्यादा खौफज़दा ये लोग हो गए थे कि ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकले थे। लगा कि अभी फ़िलहाल हम लोग घर में ही रहते हैं, कब क्या हो जाए कुछ ही को कुछ अंदाज़ा नहीं है, अभी फ़िलहाल हम लोग घर पर रहते हैं। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कराया जाता है, बहुत ज़्यादा दुआएं पढ़ी जाती हैं, प्रॉपर हर एक रिचुअल्स फॉलो होते हैं। पूरी सोसाइटी की आंखों देखी ये सबसे ज़्यादा खौफनाक घटना है, जिसको ये लोग अभी भी डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि उस वक्त पे जो बुजुर्ग वाले हमारे अघोरी बाबा थे, उनका हाथ जिस सोसाइटी के मेंबर ने पकड़ के घसीट के उठाया था, उन्हीं की वाइफ का दूसरे दिन मिसकैरेज होता है। ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस थिंग। अभी हमने पढ़ा एंड फिर हमको याद आया कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल कि सबसे पहले उन्हीं की वाइफ का मिसकैरेज होता है। तो दिस स्टोरी इज शेयर बाय इकरा एंड समृद्धि, उनकी बेस्ट फ्रेंड बचपन की, जिन्होंने खुद आंखों देखी घटित घटना हमसे शेयर करी है। थैंक यू सो मच। उनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा नसीहत है सबके लिए कि स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स,
स्टे अवे फ्रॉम जादू, टोना, टोटका, स्टे अवे फ्रॉम पीपल्स जो ऐसा काम करते हैं, स्टे अवे फ्रॉम अघोरी बाबाज जो बुरे वाले हैं, अच्छे वाले नहीं। अच्छे वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो अपने काम से काम रखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बैड वंस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सिर्फ हॉरर स्टोरीज ही नहीं, कोई बहुत ज़्यादा क्रीपी, हॉरिफाइंग, अगर हमारी जो गर्ल्स हैं वो देख रहे हैं, उनकी कोई स्टॉक कर रहा है उन्हें, उनकी कोई स्टॉकिंग की स्टोरी है, उनकी कोई बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टोरी है, यू कैन शेयर ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज हियर। हम पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये जो फेस पे ये शाइन नहीं है, ये शाइन नहीं है, हमारा फेस इतना शाइनी नहीं है, ये पसीना है। हम पूरे भीग चुके हैं पसीने से, हमारा पूरा हिजाब भीग चुका है पसीने से।